वेलकम टू अब्रार इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। सीक्वेंस नेटवर्क बनाना, ख़ासतौर पे ज़ीरो सीक्वेंस नेटवर्क बनाना हमेशा से ही बहुत मुश्किल मालूम होता है। और मैं आपको पता है मुश्किल उसको कहता हूँ जो मुझे खुद ही मुश्किल लग रहा होता है, और आमतौर पे वो पढ़ाया भी नहीं जा रहा होता है क्लासों में हम लोगों को। कम से कम मैं तो ये देखता हूँ अभी कि ये चीज़ें आमतौर पे नहीं पढ़ा रहे। कोई एक आदि होता है जो बहुत ही अच्छा टीचर होता है, तो वो ये बताता है कि किस तरह से ज़ीरो सीक्वेंस नेटवर्क को बनाए। पॉजिटिव और नेगेटिव तो आपको पता ही है, सिंपल तरीके से बन जाते हैं, लेकिन ज़ीरो सीक्वेंस में ज़रा मामला कुछ और होता है। अल्टरनेटर के केस में भी मैंने एक अलग वीडियो बनाई, और फिर मैंने ख़ास तौर पे आपको एक अलग लेक्चर में ये भी समझाया कि किस तरीके से ये होता है कि अगर न्यूट्रल के अंदर ग्राउंडिंग हो थ्रू इम्पीडेंस, तो उसका 3 टाइम्स जो है वो ZN को लिखते हैं फार्मूले में, जो कि फार्मूला आप कहीं पर भी चेक कर लें। मैंने उसका भी रीज़न बताया कि यार ये 3ZN आया कहाँ से जबकि ZN हम लगा रहे हैं, तो वो ज़रूर देखें आप। क्योंकि जब फार्मूले में 3ZN आ जाता है, Z1 + Z2 + Z0 + 3ZN, और ऊपर वोल्टेज है और आपने निकाल लिया फॉल्ट करंट ग्राउंड का, तो सवाल ये है कि ये जब ZN लगाया था तो 3ZN का क्या मसला है। तो वो लेक्चर आप देख लें। अब यहाँ पर मैं ट्रांसफार्मर को कंसीडर कर रहा हूँ। ट्रांसफार्मर के सिलसिले का पहला लेक्चर है, और मैं इसमें कम से कम एक और बनाऊँगा जिसमें जितने भी डेल्टा स्टार के कॉम्बिनेशन इस्तेमाल होते हैं आमतौर पे, जैसे कि स्टार स्टार, स्टार डेल्टा, स्टार स्टार, डेल्टा डेल्टा, जो कुछ भी है वो उनमें से कोशिश करूँगा कि 4-6 जो है एक ही जगह बना दूँ। अब आप देखें कि इसको बनाने का तरीका बहुत ही इजी है। आप स्टैंडर्ड देखें, अपनी किताबें देखें। हमने तो कॉटन की किताबें पढ़ी हैं, इंग्लैंड की किताबें होती थी। तो आप जितनी भी देखें, स्टार की किताब देखें, एक राइटर, तो उनमें जहाँ पर भी आप देखेंगे तो वो नेटवर्क तो बना हुआ है ज़ीरो सीक्वेंस का, स्पेशली वेक्टर ग्रुप के हिसाब से ट्रांसफार्मर का, लेकिन उसमें एक्सप्लेनेशन आपको कहीं भी नहीं मिल रहा है। तो ये देखिए बड़ा ही आसान है, बहुत ही इजी है। आप सबसे पहले इस ऊपर वाली डायग्राम को देखें। इस डायग्राम में क्या बना हुआ है, ये ट्रांसफार्मर का जो है बीच में, ये ट्रांसफार्मर का अपना, चाहे रेफर टू प्राइमरी या सेकेंडरी जो भी समझो, बहरहाल ये एक ट्रांसफार्मर का रिएक्टेंस यहाँ पर मौजूद है। परसेंटेज इम्पीडेंस में समझो तो प्राइमरी सेकेंडरी कुछ भी नहीं, ये कोई भी, ये बहरहाल ट्रांसफार्मर का टोटल रिएक्टेंस है। समझो 10% है तो यहाँ पे लिखा होगा 10%। अब इस सर्किट डायग्राम को इस तरह बनाते हैं, और इसकी मदद से ये वेक्टर डायग्राम मैंने बनाई है, आपके सामने ज़ीरो सीक्वेंस मैं ड्रा करूँगा। तो यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ ज़ीरो सीक्वेंस, क्योंकि मैंने यहाँ पर छोड़ दिया था इसलिए कि ताकि याद रहता है कि बच्चों को कि यार ये ऐड हुआ था। तो हम ज़ीरो सीक्वेंस नेटवर्क बनाएंगे, प्लस और माइनस, पॉजिटिव नेगेटिव, बहुत आसान है, उसमें कुछ नहीं है, वो तो यही ले लोगे ना सीधा। ये बेसिक सर्किट को याद रखो। इसमें 1 2 3 4 जो है ये स्विच इस तरह बना लो आप, बहुत आसान है। ये साइड जो होती है, इस साइड को, ये जो स्विचेज हैं ये प्राइमरी साइड के हिसाब से ऑन ऑफ होते हैं, यानी ये मत समझो कि स्विच लगे हुए हैं। ये वेक्टर डायग्राम से ज़ीरो सीक्वेंस नेटवर्क बनाने का एक तरीका है, जिसके तरीका जो है ये साइंटिफिकली ड्राइव किया गया है। अब ये जो दो स्विच हैं ये प्राइमरी से ताल्लुक़ रखते हैं, और यहाँ पर ये मैंने प्राइमरी में यहाँ पर स्टार डेल्टा और ये स्टार डेल्टा इस तरह मैंने लिख दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि ये स्टार है इस वक्त, बल्कि मतलब ये है कि जो स्विच 1 है वो स्टार वाइंडिंग के हिसाब से करता है ऑपरेट, आगे देख लेंगे आप। और ये जो स्विच 2 है जो पैरेलल में लगा है, वो डेल्टा वाइंडिंग के हिसाब से ऑन ऑफ होता है, डेल्टा है या नहीं है। अगर अभी थोड़ा बहुत आपको समझ में नहीं आ रहा है तो टेंशन मत लें आप, कोई बात नहीं है। मुझे भी 20 साल के बाद ही समझ में आ गया ना, तो आपको कैसे अभी समझ में आ जाएगा? कॉलेज में 5 साल के बाद भी कैसे समझ में आएगा, जबकि आपके बहुत से साथियों को 40 साल के बाद भी नहीं समझ में आ रहा। तो कभी टेंशन मत लें। हमेशा उन लोगों को देखें जो उम्र में आपसे 20 साल बड़े हैं और उनको भी नहीं आ रहा है ओम्स लॉ, तो आपको बहुत अय्याशी से नींद आ जाएगी, यार कोई गल नहीं यार, मुझे नहीं पता तो क्या हुआ, वो सरनों भी तो नहीं पता ना जो 40 साल से हमें पढ़ा रहे हैं, वो मतलब फील्ड में आपके बॉस हैं जैसे मैं। तो ये जो दो हैं 1 और 2, ये प्राइमरी साइड से इनका ताल्लुक़ है, लगे हुए कहीं नहीं है, ताल्लुक़ है, रिलेशन है। और जो सीरीज़ में जो लगा होता है
वो ऑन ऑफ हम शो करते हैं उस हिसाब से कि उसके स्टार कनेक्शन है, स्टार कनेक्शन ग्राउंड है कि नहीं है। और जो पैरेलल में वर्टिकल लगा है वो डेल्टा है या डेल्टा नहीं है प्राइमरी में, उसके हिसाब से ये ऑन ऑफ हो जाएंगे। मतलब डेल्टा है तो ये ऑन हो जाएगा, डेल्टा नहीं है प्राइमरी साइड तो ये ऑफ ही रहेगा। इसी तरह प्राइमरी में ये ऑफ रहेगा जबकि यहाँ पर ग्राउंडेड न्यूट्रल नहीं होगा, और ये ऑन हो जाएगा जब ग्राउंडेड न्यूट्रल होगा। यही चीज़ सेकेंडरी साइड के लिए भी याद रख लें। सीरीज़ वाला जो है वो सेकेंडरी वाइंडिंग का तो है, पैरेलल वाला भी सेकेंडरी वाइंडिंग का है, लेकिन सीरीज़ वाला जो है वो स्टार की पोजीशन के हिसाब से ऑन ऑफ होता है। और डेल्टा वाला तो सिर्फ इस जब ऑन ऑफ होता है कि डेल्टा है तो ऑन, डेल्टा नहीं है तो ऑफ। ठीक है। अब जब हम बहुत से नेटवर्क बना लेंगे ना आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। अब मैं लेता हूँ ये वाली डायग्राम, इसमें देखो स्टार डेल्टा, ये एक हमारा ट्रांसफार्मर है और कोई कह रहा है कि इसका जो ज़ीरो सीक्वेंस नेटवर्क बनाओ। तो कुछ देखें बनाना कितना आसान है। प्राइमरी साइड है, स्टार है ना, तो सबसे पहले तो बीच वाला बना लो, ये तो बना लो आप। अब प्राइमरी साइड पे स्टार है ना, लेकिन स्टार ग्राउंड तो नहीं है, इसका मतलब है कि इधर वाला जो स्विच है ये तो अपनी जगह ओपन ही रहेगा। क्यों ओपन है? क्योंकि स्टार तो है, स्टार से रिलेटेड स्विच ये है, लेकिन यार ये तो ग्राउंड नहीं है तो ये ओपन ही रहेगा। अब मजीद प्राइमरी में बताओ कि स्टार है कि डेल्टा, फिर देखा नहीं यार वो तो पता ही तो चल रहा है स्टार ही है, डेल्टा कहाँ से आया। इसका मतलब ये है कि इसका जो नीचे वाला स्विच है ये भी ओपन ही रहेगा। देखा, डेल्टा रिलेटेड जो डेल्टा तो है ही नहीं है ना, तो ओपन ही रहा। ठीक है, डेल्टा तो है नहीं तो ओपन ही रहा। और जो जहाँ पर स्टार था वो क्लोज इसलिए ना किया कि वहाँ पर ग्राउंड नहीं है, ये अनग्राउंडेड यहाँ लिख देते हैं, अनग्राउंडेड स्टार प्राइमरी। ठीक है। अब मैं इसको लाल बना देता हूँ उधर ताकि वो पता चल जाए कि ये लाल वाले हैं। ठीक है, रेड कर दिया मैंने। अब आया वो सेकेंडरी साइड पे, इसके वाइंडिंग के इधर वाली को सेकेंडरी कह रहे हैं, ये देखो ये। अब क्या है कि इधर क्या डेल्टा है ना, सेकेंडरी पे स्टार तो है ही नहीं ना, तो ये भी ओपन ही रहेगा। इधर भी स्टार तो है ही नहीं, स्टार है ही नहीं, तो ये तो इसका तो कुछ नहीं होना। और डेल्टा है, डेल्टा है तो डेल्टा वाला इधर वाला जो स्विच है वो जो है क्लोज हो जाएगा। सही है, ये इसका डेल्टा वाला स्विच क्लोज हो गया और ये इसकी लाइन हो गई रेफरेंस लाइन। तो ये देखो ये सीधा सीधा बन गया। अब इसको जो फर्दर तुम आगे चलाओ तो ये तो देखो कि यहाँ से यहाँ तक तो ये ओपन ही है ना, ये तो ओपन है, ये भी ओपन है, तो इसका मतलब है कि ये सिर्फ इतना सा रह गया। ये देखो, अब आपको किताब में ऐसा मिल जाएगा जीरो सीक्वेंस। ये देखो ये ओपन है तो गायब कर दिया, ओपन है गायब कर दिया, ओपन है उधर गायब कर दिया, ये ऑन है ऑन शो कर दिया। तो देखो ये सीधा, तो जब किताब में देखोगे तो ये स्विच विच नहीं बने, ऐसे करके आपको दिखा देगा। ये देखो कितना सिंपल और कितना मज़े का है, कितना सिंपल है, कितना इजी है। अब इधर आ जाओ, यहाँ पर स्टार जो है ये क्या है, ग्राउंडेड है। पहले तो ये बना लो एक्स जो भी है। ठीक है, ग्राउंडेड स्टार है प्राइमरी साइड का, इसका मतलब क्या हो गया कि अब जो स्विच जो है ऑन हो जाएगा। स्टार स्विच क्लोज्ड ओनली व्हेन न्यूट्रल इज ग्राउंडेड। वैल्यूज़ पे भी मैं आऊँगा बाद में, पहले मैं बिल्कुल सॉलिडली ग्राउंडेड ले रहा हूँ। जब ZN देखेंगे तो 3N भी आएगा। अब क्या हुआ, कुछ भी ना हुआ, ये तो यहाँ से तो ऑन ही है तो ये तो ऑन हो जाएगा यहाँ से। इसका मतलब है इस स्विच को मैं कर दूँ ऑन, ऑन का ऐसे सिंबल बना देते हैं। ये 1 नंबर स्विच है, यहाँ पर ये 1 नंबर था, ओपन था। अब क्या हुआ, मजीद चेक करो कि प्राइमरी साइड पे आपने चेक तो कर ही लिया, स्टार ही है, ग्राउंडेड भी है, तो इसको बंद कर दिया। लेकिन नीचे तो कुछ भी नहीं है होना, इसलिए कि नीचे तो डेल्टा है ही नहीं, छोड़ दिया। यहाँ पर डेल्टा वाले को, डेल्टा नहीं है ना तो ओपन ही रहेगा। अब आ जाओ सेकेंडरी साइड पे, सेकेंडरी साइड पे क्या हो रहा है, सेकेंडरी पे डेल्टा है, प्राइमरी पे वो तो है ही नहीं ना स्टार, तो ये तो ऐसे ही रहा पुराने वाले जैसा, ऐसे ही रहा। लेकिन डेल्टा तो है, ये डेल्टा है, डेल्टा है तो डेल्टा है, तो ये डेल्टा क्लोज हो गया और ये आ गया।
और ये जनावली आपका हो गया। अब इसको भी अगर तुम बराबर दोबारा बनाओ तो कोई बात नहीं। देखो ये तो यहाँ से ओपन, ये बिल्कुल यहाँ से सीधा सीधा आ जाएगा ये एक साइड ये, और यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। और ये जो है ये सीधे ही आ जाएगा ये भी। ये देखो, हाँ यहाँ पे ये वाले शो कर दें वरना कंफ्यूजन हो रहा है ये, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर पहले ये स्विच यहाँ पर ओपन शो कर दे तो आसान हो रहा है, वरना दोनों एक जैसे बताई नज़र आ रहे हैं, एक जैसे नहीं। ये यहाँ पर एक कंटेक्ट बीच में आ गया है, ये इसको बना देते हैं ताकि आपको फ़र्क लगे। ये ऑन है और ये जो है ये ऑफ है, ये ऑफ है, ठीक है ना। ऑफ क्यों है? ग्राउंड नहीं है। ऑन क्यों है? ग्राउंड है, स्टार। डेल्टा वाला ऑन क्यों है? सेकेंडरी डेल्टा है। ये वाली साइड जितनी होती है ये इसको कहते हैं हम सेकेंडरी साइड, इसको हम कहते हैं इधर वाली को ब्लू वाली सेकेंडरी मैंने हर जगह बनाई हुई है, और मैंने रेड वाली जो है वो हर जगह जो है वो बनाई हुई है कौन सी? प्राइमरी साइड। तो इसलिए आप इसको याद रख लें कि ये प्राइमरी साइड। तो ये मैंने स्विच यहाँ इसलिए बना दिया कि फिर वो पता नहीं चल रहा था, दोनों एक जैसे लगने लगे थे, एक जैसे नहीं है। यहाँ से ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा ये, और ये जो है इधर ये ओपन है तो ये यहाँ से शुरू होगा। तो आपको हो सकता है किताब में ये हिस्सा ना मिले, तो कोई वो आपको पता लग जाएगा कि ये और ये में फ़र्क है, इसमें और इसमें ग्राउंडेड और अनग्राउंडेड में फ़र्क है। अब एक मैं ये करूँगा कि एक जगह पे पूरी बहुत से बना दूँगा, स्टार डेल्टा, डेल्टा स्टार, ग्राउंड, अनग्राउंड, न्यूट्रल ग्राउंडिंग विद ZN, यानी न्यूट्रल में इम्पीडेंस होगा, और स्टार स्टार। और उसके बाद फिर एक और जब बनाएंगे तो फिर हम 3 वाइंडिंग बना लेंगे, स्टार स्टार डेल्टा, जिसमें टर्शरी होता है वो ही बना लेंगे। तो ये ज़ीरो सीक्वेंस जो है नेटवर्क बनाना कितना आसान है, सिर्फ इस डायग्राम को याद रखें। ये डायग्राम आमतौर पे ना बताई जाती है ना पढ़ाई जाती है, तो इसलिए हम लोगों को पता नहीं चलती। बहुत आसान है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप शेयर कर दिया करें लोगों को, ज़रूर नए बच्चों को ज़रूर बताएं, क्योंकि वर्ल्ड मार्केट में अब ग्लोबल मार्केट हो गई है। और एज ए टीचर मुझे पता है कि बहुत प्रॉब्लम आता है हमारे स्टूडेंट को, क्योंकि हमारे करिकुलम में बहुत सी चीज़ें चॉइस में छोड़ देते हैं, और जो जब वो बाहर किसी इम्तिहान में बैठ जाएं या इंटरव्यू में जाते हैं, इवन मैं यहीं देखता हूँ जब के इलेक्ट्रिक वाले इंटरव्यू लेते हैं तो 90% स्टूडेंट फेल ही हो जाते हैं, क्योंकि वो प्राइवेट होने के बाद उनका स्टैंडर्ड बिल्कुल मुख्तलिफ हो चुका है सारा कुछ, तो वो फेल हो जाते हैं रिटन टेस्ट में ही, और वो इंटरव्यू में भी प्रॉब्लम आ जाता है, क्योंकि मोस्ट मॉडर्न टेक्निक्स जो है फील्ड में आ गई हैं। जैसे कि मैं बहुत ही एडवांस चीज़ों पे बना रहा हूँ, जैसे थर्मल रेटिंग पे मेरे अब लेक्चर आने वाले आप देखेंगे, और पावर क्वालिटी पे, थर्मल रेटिंग ऑफ लाइन पे, और ऑनलाइन मॉनिटरिंग, ऑनलाइन पार्शियल डिस्चार्ज मॉनिटरिंग, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी मॉनिटरिंग, वेरी लो फ्रीक्वेंसी मॉनिटरिंग। तो ये सब चीज़ें जब आएंगी ना, तो वो मैंने एक बनाई है लेक्चर है, वेदर एडजस्टेबल ट्रांसमिशन लाइंस, फ्लेक्सिबल AC ट्रांसमिशन लाइंस। ये सब्जेक्ट जो है ना, ये वालों को, नए वालों को बहुत ज़रूरी है। पुराने जो हो चुके हैं 25 साल वो चलो ना पढ़ें, लेकिन नए वालों के लिए ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया।